बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह था जिसका एक नाई था जो वैसे तो आम लोगों की तरह था, मगर हिजामत के दौरान ऐसे महवे गुफ्तगू हो जाता था कि खामोश होने का नाम ही नहीं लेता था। बादशाह को भी उसकी इधर उधर की बातें सुनकर बड़ा मजा आता था और उसकी बातें सुनकर हंसता जाता था। नाई की एक अजीब आदत भी थी कि जिस पर बादशाह को गुस्सा भी बहुत आता था, मगर उसको आदत से मजबूर और बेवकूफ समझकर खामोश हो जाता था। नाई की आदत ये थी कि बादशाह की हिजामत करते करते कोई ना कोई मौका निकालकर बादशाह को कहता कि बादशाह सलामत, मेरा बेटा भी जवान हो गया है, लाखों में एक है। आपकी भी बड़ी लड़की, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, जवान हो गई है। अगर मुझ पर नवाजिश कर दो तो शहजादी का रिश्ता मेरे बेटे से कर दो, तो मेरे बेटे की भी जिंदगी संवर जाएगी और आपकी बेटी की भी शादी हो जाएगी। नाई की ये बात सुनकर एक तरफ बादशाह को गुस्सा आता तो दूसरी तरफ हंसी भी आती, जो कभी कभार जब वो हंसी मजाक के ख्याल में होता तो हंसकर नाई से कहता कि अच्छा, कुछ मोहलत दो ताकि मैं रानी और शहजादी से मशवरा करूं। कुछ अरसा तो यूं ही चलता रहा। आखिर एक दिन बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा किया और उससे पूछा कि वजीर, तुम अक्लमंद हो, इस बात का पता लगाओ कि नाई मुझे काफी अरसे से इतना तंग कर रहा है, तो कौन सी ऐसी बात है कि जिसके बल बोते पर मुझ हाकिम से रिश्ता मांगता है। वजीर ने बादशाह की इस बात पर गौर करने की इजाजत मांगी। दूसरे दिन वजीर ने बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, ये तो दौलत का नशा हो सकता है कि नाई बादशाह से रिश्ते की दरखास्त करे, मगर सवाल ये भी है कि कैसे पता चलेगा कि उसके पास कितनी दौलत है और कहां है। आखिर वजीर ने बादशाह से मशवरा करके नाई के घर डाका डलवाया। डाकू नाई के घर का सारा कुछ ले गए। वजीर और बादशाह ने समझा कि नाई अब इतनी जुर्रत नहीं करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन नाई हिजामत करते वक्त जब हथेली पर ब्लेड साफ करने लगा तो साथ ही बादशाह से भी रिश्ता भी मांगने लगा। उस वक्त भी बादशाह ने हंसकर इससे कुछ दिनों की मोहलत मांगी और जान छुड़ाई। दूसरी रात वजीर ने यह किया कि जिस फर्श पर नाई खड़े होकर हिजामत करता था उसने उस जगह को खुदवाया, तो मालूम हुआ कि फर्श के नीचे खजाने की देगें मट्टी में दबी हुई हैं। वजीर समझ गया कि महल के अंदर जमीन में दबा हुआ ये खजाना बादशाहों के बड़ों का रखा हुआ था, और जब नाई हिजामत करने के लिए आता उसी जगह खड़ा होता था तो कुदरती तौर पर उसका दिमाग घूम जाता था, और जब वो वहां से चला जाता तो फिर वो एक आम शख्स की तरह सीधा साधा शख्स बन जाता था। वजीर ने वो सारा खजाना वहां से निकाला और उसी वक्त उस फर्श को पहले की तरह पुख्ता बना डाला। अगले दिन नाई जब बादशाह की हिजामत के लिए खड़ा हुआ और हिजामत करने लगा तो उससे कोई तकाजा नहीं किया। आखिर बादशाह ने उससे कहा, तुमने मेरी बेटी का रिश्ता तलब किया था, अब भले तुम तैयारी करो। नाई खौफ के मारे कांपने लगा। उसके होंठ और जबान खुश्क हो गई। डरते डरते कहने लगा, बादशाह सलामत, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका नौकर कहां मैं नाई और कहां आप बादशाह? मैं इस तरह कैसे कह सकता हूं वालिजा? यूं वो चार टूटे फूटे अल्फाज बोलकर नाई बेचारा बेहोश हो गया। बादशाह ने उसके ऊपर गुलाब और अतर छिड़का और उसको होश में लाया। उस दिन के बाद नाई ने कभी बादशाह से अपने बेटे की जिंदगी संवारने और शहजादी की शादी की बात नहीं की। एक दिन बादशाह ने वजीर से पूछा कि वो आखिर कौन सी बात थी। वजीर ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये सारा दौलत का नशा था। दुआ करें हमें दौलत व जहाँ व जलालत की गुमराहियों से महफूज रखे।
کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب ضرور کریں۔